हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज ऑन हिस्ट्री। 1962 इंडो चाइना वॉर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वे जो नहीं जानते हैं उसके पीछे के जो स्टोरी है जिस वजह से वह युद्ध हारा गया था। कहा जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक महत्वपूर्ण कारण है युद्ध हारने के पीछे। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई और उसी के महज 2 साल बाद चाइना को भी आज़ादी मिल चुकी थी। आज़ादी के बाद से ही इंडिया और चाइना दोनों में मित्रता के संबंध थे और इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। लेकिन उसी समय चीन भारत से युद्ध करेगा या हमला करने का सोचेगा भी, ऐसा भारत नहीं जानता था। चीन की इस हरकत ने दोस्ती के पीठ पर छुरा घोंप दिया था। भारत को कभी भी शक भी नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला हो गया। यह किसी विश्वासघात से कम न था। भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। यही भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बनी। 1962 में भारत पर चीन ने हमला क्यों किया था और इस युद्ध के पीछे मंशा क्या थी, इसको लेकर जितने सवाल उतने ही जवाब सामने आते हैं। लेकिन चीन के एक शीर्षक रणनीतिकार वांग, जिसने युद्ध के 50 साल पूरे होने पर 2012 में दावा किया था कि चीन के बड़े नेता माओ से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम करने के लिए भारत के साथ वर्ष 1962 का युद्ध छेड़ा था। दोस्तों, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से सभी हैरान थे। भारत को कभी शक भी नहीं हुआ था कि चीन हमला भी कर सकता है। वांग जिसने कहा, स्वाभाविक रूप से उन्होंने माओ त्से ने कई व्यावहारिक मुद्दों पर से नियंत्रण खो दिया था। इसलिए उन्होंने तिब्बत कमांडर को बुलाया और झांग से पूछा कि क्या आप इस बात का भरोसा है भारत के साथ युद्ध जीत सकते हैं। झांग गुओ तिब्बत रेजिमेंट के तत्कालीन PLA कमांडर थे। वांग जिसके अनुसार कमांडर ने कहा, हाँ माओ से हम युद्ध जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो और इसे अंजाम दो। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि सेना पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण है। युद्ध शुरू होने तक भारत को यह भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सिर्फ अपनी 2 टुकड़ियां तैनात की थी, जबकि वहां चीन की 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन भी काट दिए थे। इससे भारतीय सैनिक अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि 80,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला के लिए भारत की ओर से सिर्फ मैदान में 10 से 20,000 ही सैनिक थे। ये युद्ध पूरा 1 महीना चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। क्या 1962 में चीन के हाथों भारत की हार तय थी? क्या बिना तैयारी के भेजे गए भारतीय सैनिक, क्या मोर्चे पर चीन की तैयारियों के बारे में भारत के पास कोई सूचना नहीं थी? दरअसल इन्हीं सवालों के जवाब लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन और ब्रिगेडियर PS भगत ने अपनी रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश की थी। इस रिपोर्ट को गोपनीय घोषित कर दिया गया था। इसकी दोनों कॉपियां रक्षा मंत्रालय में सुरक्षित रख दी गई थी। लेकिन 1962 के दौर में टाइम संवाददाता मैक्स नेवेल ने इस रिपोर्ट को मौजूद होने का दावा किया था। उन्होंने इस रिपोर्ट को ऑनलाइन डाल दिया था। मैक्स नेवेल का दावा था कि रिपोर्ट में हार के लिए नेहरू की नीतियाँ जिम्मेदार थी। नेहरू की फॉरवर्ड पिलिया पूरी तरह नाकाम साबित हुई थी। साथ ही दिल्ली और सेना के फील्ड कमांडरों के बीच तालमेल की बेहद कमी, सैनिकों की खराब तैयारियां और संसाधनों की कमी को भी जिम्मेदार माना गया। ऑस्ट्रेलियन पत्रकार मैक्स नेवेल ने एक किताब इंडिया चाइना वॉर लिखी, जिसमें सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से कई दावे किए गए हैं। 1961 के मध्य तक चीन के सुरक्षा बल सिक्यांग तिब्बत सड़क पर वर्ष 1957 की अपनी स्थिति से 70 मील आगे बढ़ चुके थे।
भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। देश में तीखी प्रक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। आलोचनाओं से तंग आकर नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके से खदेड़ने को आदेश दे दिया। थापर बहुत पहले से सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे नेहरू जी को। बार बार वह हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे। नेहरू ने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन की बातों पर ज़्यादा भरोसा था, जिन्होंने सेना की क्षमता और तैयारी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रखा था। 13 अक्टूबर 1962 को श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई मीडिया को बयान दे दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। नेहरू के इस बयान से सैनिक हेडक्वार्टर हक्का बक्का रह गया। जब सेना प्रमुख थापर ने रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा, तब उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का बयान राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई 10 दिन में भी की जा सकती है और 100 दिन में भी या 1000 दिन में भी। लेकिन नेहरू के इस स्टेटमेंट के बाद महज 8 दिन में चीनियों ने आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस युद्ध में किसकी गलती लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।